जय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे। तदनंतर अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को विप्र का श्राप लग गया। ब्रह्मन दुर्देव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बन गया कि सहसा परीक्षित श्राप से ग्रस्त हो गए। विप्र ने कह दिया कि इस एक सप्ताह के बीतते ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा। तक्षक ने 7वें दिन उन्हें डस लिया। राजा सहसा शरीर त्याग कर परलोक चले गए। जन्मेजय ने उन अपने पिता का दाह संस्कार कराया। मुने इसके बाद उन महाराज जन्मेजय ने सर्प सत्र प्रारंभ किया। ब्रह्म तेज के कारण समूह के समूह सर्प प्राणों से हाथ धोने लगे। तक्षक भय से घबराकर इंद्र की शरण में चला गया। तब विप्रमंडली इंद्र सहित तक्षक को मारने के लिए उद्यत हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय इंद्र भय से अधीर उठे थे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। विप्रों की आज्ञा अथवा कृपावश राजा ने वर दे दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी गई। सुप्रसन्न राजा द्वारा विप्र यज्ञांत दक्षिणा पा गए। तत्पश्चात विप्र देवता और मुनि सभी देवी मनसा के पास गए और सबने पृथक पृथक उस देवी की पूजा और स्तुति की। इंद्र ने पवित्र और श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। फिर वे भक्तिपूर्वक नित्य पूजा करने लगे। षोडोपचार से अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। यों देवी मनसा की अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मा विष्णु और शिव के आज्ञानुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने स्थानों पर चले गए। मुने इस प्रकार ये संपूर्ण कथाएं कह चुका। अब आगे पुनः क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, प्रभु, देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की थी तथा किस विधि के क्रम से पूजन किया था, इस प्रशंसा को मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवराज इंद्र ने स्नान किया, पवित्रो आचमन करके 2 नूतन वस्त्र धारण किए। देवी मनसा की रत्नमय सिंहासन पर पधराया और भक्तिपूर्वक स्वर्ण गंगा का जल रत्नमय कलश में लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उससे देवी को स्नान कराया। विशुद्ध 2 मनोहर चिन्मय वस्त्र पहनने के लिए अर्पण किए। देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया। भक्तिपूर्वक पाद और अर्ध को उनके सामने निवेदन किया। उस समय देवराज इंद्र ने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी इन 6 देवताओं का पूजन करने के पश्चात साधी मनसा की पूजा की थी। ओम ह्रीं श्री मनसा देव्याय स्वाहा, इस दशाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके यथोचित रूप से पूजन की सभी सामग्री देवी को अर्पित की। इस तरह 16 प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं देवराज इंद्र के द्वारा साध्वी मनसा की सेवा में अर्पित हुई। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र प्रसन्नता पूर्वक भक्ति सहित पूजा में लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजवाए। देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदनंतर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा से पुलकित शरीर होकर नेत्रों में आंसू भरे हुए इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति की। इंद्र बोले, देवी, तुम साध्वी पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ तथा परात्पर देवी हो। इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु यह महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्ति के बाहर है। देवी प्रकृति तुम्हारे स्तोत्रों के लक्षण और तुमसे संबंध रखने वाले उपाख्यान वेदों में वर्णित है। मैं तुम्हारे गुणों की गणना नहीं कर सकता। तुम शुद्ध सत्य स्वरूपा हो। तुम में कोप और हिंसा का नितांत अभाव है। मुनिवर जरत कारु तुम्हें त्यागने में असमर्थ थे। अतएव उन्होंने तुमसे याचना की थी कि तुम
साध्वी देवी माता अदिति के समान मेरी परम पूज्या हो। तुम दया रूप से भगनी और क्षमा रूप से जननी हो। सुरेश्वरी, तुम्हारी कृपा से पुत्र एवं स्त्री के साथ मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति सदा बढ़ती रहे। जगदम्बिके, तुम सनातनी देवी हो। यद्यपि तुम्हारी सर्वत्र नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजा का प्रचार कर रहा हूँ। सुरेश्वरी, जो पुरुष आषाढ़ मास की संक्रांति के समय मनसा संज्ञक पंचमी अर्थात नाग पंचमी एवं मास के अंत में प्रतिदिन भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र पौत्र और धन में वृद्धि होगी, यह निश्चित है। साथ ही वे यशस्वी, कीर्तिवान, विद्वान और गुणी होंगे। जो व्यक्ति अज्ञान के कारण तुम्हारी पूजा से विमुख होकर निंदा करेंगे, उनकी यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सर्पों से भय बना रहेगा। तुम स्वयं सर्वलक्ष्मी हो। वैकुंठ में तुम्हें कमला लया कहते हैं। ये मुनिवर जगत कालू के साक्षात भगवान नारायण के साक्षात अंश हैं। तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सृष्टि की है। तुम्हारी सृष्टि में हमारी रक्षा ही उद्देश्य है। अतएव तुम मनसा देवी कहलाती हो। देवी, तुम मनसा देवी ने स्वयं अपनी शक्ति से ही योग सिद्धि प्राप्त की है। इससे तुम मनसा देवी सबकी पूज्य और वंदिता होने की कृपा करो। देवता भक्ति पूर्वक निरंतर तुम मनसा की पूजा करते हैं। इसी से विद्वान पुरुष तुम्हें मनसा देवी कहते हैं। देवी, तुम सदा सत्य की उपासिका होने से सत्य स्वरूप हो। जो पुरुष निरंतर तुम्हारा चिंतन करते हैं, उन्हें तुम प्राप्त हो जाती हो। मुने इस प्रकार इंद्र देवी मनसा की स्तुति करके उनसे वर पाकर अपने भवन को, जो अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत था, चले गए। इधर देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप जी के आश्रम में दीर्घ काल तक वास किया। भ्रातृवर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था। ब्राह्मण तदनंतर गोलोक से सुरभि गौ आई और अपने दूध से आदरणीय मनसा को स्नान कराकर वह सम्मान पूर्वक पूजा करने लगी। साथ ही उसने अत्यंत दुर्लभ गोप ज्ञान का भी उपदेश किया। तदनंतर सुरभि तथा देवताओं से सुपूजित हुई देवी मनसा पुनः स्वर्गलोक को चली गई। यह स्तोत्र पूर्णबीज कहलाता है। जो पुरुष इस स्तोत्र को पढ़कर मनसा देवी की उपासना करता है, उसे तथा उसके वंश के लिए भी नाग से भय नहीं हो सकता। यदि यह स्तोत्र सिद्ध हो जाए तो पुरुष के लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्तोत्र का 5 लाख जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है। फिर मंत्र सिद्ध पुरुष सर्वशायी तथा सर्व वाहन हो सकता है, अर्थात उस पर सर्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।